ये लड़का एक डॉल में कीलें ठोक रहा होता है और इससे एक आदमी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और ये बोलता है कि ये है मेरा काला जादू। और ये लड़का चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है, कोई तो है जो मुझे बचाओ। फिर उसके बाद ये बोलता है कि तुम मेरे जादू सी से नहीं बच सकते। उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिसमें ये आपकी बढ़ाइयां मार रहा होता है कि मैं कितना स्मार्ट हूं और मैं इतना एमएचएन हूं। मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता, क्लास की सारी लड़कियां मुझे बहुत पसंद करती होंगी। उसके बाद क्लास की लड़कियां उसी लड़के के बारे में बात करने लगती हैं और यह भी वह सब बातें सुन रहा होता है। वह बोलती हैं कि वह अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और वह कल रात रोड पर बेहोश हो गया था। तो उसके बाद यह पीछे मुड़कर बोलता है, ओहो कितना बुरा हुआ उसके साथ। उसके बाद यह मन ही मन में सोचता है कि वह समझता था कि वह मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। ये बोलता है, क्या क्लास के सारे बच्चों को यह लगता है कि मैं एक साधारण सा बच्चा हूं, लेकिन उन्हें मेरे अभी मेरे हुनर के बारे में पता नहीं है और शायद यही वजह है कि सारी क्लास की लड़कियां मेरे पीछे पागल हैं। उसके बाद यह लड़कियां इसको हंसते हुए देखती हैं और बोलती हैं, ये पागल है क्या? मुझे तो इसे देख के बहुत ज्यादा डर लगता है और यह अपने आप में बातें करता रहता है। उसके बाद यह स्कूल से आने लगता है और बोलता है, सब लोग मुझे अजीब समझते हैं, लेकिन मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूं। ये जमीन में से एक मेंढक को खुद कर निकालता है और बोलता है, तुम्हें ठंड लग रही है, इस वजह से तुम इस जमीन के अंदर हो। चलो मैं तुम्हें अपने घर ले जाता हूं। उसके बाद यह घर में ले जाकर उसको पानी में रख देता है। उसके बाद हम इसके घर के मेंबर्स को देखते हैं जिनका ये इंट्रोडक्शन कराता है और बताता है, ये है मेरा बड़ा भाई जो हर टाइम सीरियस रहने की कोशिश करता है, और ये है मेरी बहन जो उसको लगता है कि वह बहुत खूबसूरत है। और यह तीनों, इनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, ये तीनों हैं बेवकूफ। उसके बाद ये हंसने लगता है और इसका बड़ा भाई बोलता है, टीवी देखना है तो अंदर आके बैठ जा, बाहर बहुत ठंडा है, गेट बंद कर दे। उसके बाद ये बड़बड़ के कहता है कि इसे अपनी इन हरकतों की वजह से कभी ना कभी पछताना पड़ेगा। और फिर ये इसका भाई इसको सुन के बोलता है, क्या कह रहा है बे? उसके बाद इसकी बहन बोलती है, मैंने सुना ये तुम्हें बेवकूफ कर रहा था। उसके बाद यहां से भाग जाता है। उसके बाद ये अपने मेंढक को लेकर आता है और अपनी बहन को दारा देता है और उसके बाद ये अपनी रिवेंज ले लेट है। उसके बाद इसको सब डर लगता है। उसके बाद ये बोलना है कि मैं तुम जैसा नहीं हूं, तुम्हें मेरे आगे सर झुकना चाहिए। उसके बाद ही अपने कमरे में आ जाता है और सोचने लगता है कि अगला जादू मैं कैसे करूं। उसके बाद यह एक जादू सोच लेता है। उसके बाद यह कहीं पर आकर एक गड्ढा खोदने लगता है और उसके अंदर एक डॉल को दफना देता है और बोलता है कि अब तुम बसंत के मौसम के बाद बाहर आना। उसके बाद कुछ लड़के एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। वह तो हर बोलते हैं, वह बहुत दिनों से मिल नहीं रहा है, लगता है उसका मर्डर हो गया होगा या वह कहीं भाग गया है। और यह वही लड़का है जिस पर इसने अभी पिछली रात जादू किया होता है। एक आदमी देखता है कि पेड़ों पर कुछ कीलें ठोंकी हुई हैं एक डॉल के साथ, और यह आदमी काफी ज्यादा गुस्सा होकर बोलता है कि यह कौन है जो मेरे पेड़ों पर कील ठोक हो रहा है, और इसका मजाक बहुत ज्यादा हो रहा है, और यह इस डॉल को निकाल के फेंक देता है। उसके बाद वह जमीन में गड़ी हुई एक डॉल को भी निकाल देता है और उसके बाद वह एक चीज के पास जाता है और उसे देख के डर जाता है और देखता है कि यह तो कोई इंसान का सर है, और ये वही लड़का होता है जो काफी दिनों से मिसिंग है। उसके बाद ये फिर बात करने लगते हैं और ये बताते हैं कि वह मिल गया है। पास में उसे किसी ने जमीन में गड़ा हुआ देखा, उसका सिर्फ सिर बाहर था, लेकिन वह सिर्फ सो रहा था, वह जिंदा है। ये सुनकर ये बोलता है, शिट, अगर वह वसंत के मौसम में निकलता तो और मजा आता। उसके बाद इन तीनों को देखने लगता है और बोलता है कि ये दोनों तो बिल्कुल ठीक से बात कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है। इनके बीच नफरत पैदा हो चुकी है और यह सुनकर यह हंसने लगता है। उसके आगे यहां से जाने लगता है और यह पीछे से आगे बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारे दिल उसके लिए कितनी ज्यादा नफरत है, ऐसी नफरत के तुम उसे जान से मारना चाहते हो, लेकिन फिक्र मत करो, उसको तो सबक मैं सिखा दूंगा। उसके बाद वही लड़का उस लड़के के पास जाकर उसको सब बात बता देता है। वह बताता है कि वह ऐसे ऐसे कह रहा था और वो कह रहा था कि वो तुम पर कोई काला जादू करेगा, और यह दोनों मजाक बनाने लगते हैं और बोलते हैं, हाँ हाँ वो तो पागल है। यह लड़का एक टॉर्च को खरीदता है और बोलता है कि इसकी मदद से आज मैं अपने घर के पास टहलने जा सकता हूं। उसके बाद यह अपने अगले जादू के लिए सोचने लगता है और अगले दिन हम इसको क्लास में दिखें। इसके हाथ में एक गुड़िया होती है
जिस पर यह कुछ पिन मारता है और उसके बाद इस लड़के को दर्द होने लगता है और यह एकदम से टीचर से पूछकर टॉयलेट चला जाता है। और जब यह जाता है टॉयलेट में तो इससे पता चलता है कि इसके पेट में तो दर्द ही नहीं हो रहा। ये देखता है कि यह टॉयलेट के अंदर लॉक हो चुका है। ये उस डोर पर मकड़ी जैसा कुछ रख देता है और उसके बाद टॉयलेट के पास में एक बहुत ज्यादा बड़ी मकड़ी आ जाती है और उसके बाद थोड़ी देर में हमें पता लगता है कि यह टॉयलेट में ही पड़ा है, वह भी बेहोश, वह भी टॉयलेट पेपर में लिपटा हुआ। उसके बाद सब लोग इसे देखते हैं और यह पीछे से आकर उसके दोस्त से बोलता है, अब तो तुम खुश होगे, तुम्हें मुझे इसके लिए धन्यवाद बोलने की जरूरत नहीं है। और ये बोलता है, तुम पागल हो गए हो क्या? फिर ये बोलता है कि मैंने तो तुम्हारा काम करा और ऊपर से तुम मेरे को ही ऐसे बोल रहे हो। मैं तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं मांग रहा हूं, ये तो मैंने बस ऐसे ही अपनी खुशी के लिए करा है। उसके बाद ये इसको इग्नोर सा मार देता है और फिर ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि मैंने तो इसकी मदद करी और इसने मेरे को ऐसे करा। फिर अगले दिन में इस लड़के के पास से कॉल होती है और ये यही होता है और ये बोलता है कि तुम्हारी लोथरी लैग जी पास वाले पार्क में जल्दी आ जाओ अपने पैसों को लेने के लिए। ये पहचान जाता है कि यह यही है, लेकिन ये बोलता है कि मैं भी देखना चाहता हूं ये क्या करेगा, और ये वहां पर चला जाता है। फिर यहां पर एक भूत जैसा कुछ आ जाता है और ये इसके पीछे दौड़ने लगता है और ये सब दौड़ते जंगल में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि यह तो यही है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये एक ट्रैप में फंस जाता है और ये यहां पर फंस जाता है और ये लड़का भी इसको देख लेता है कि हाँ ये यही है। उसके बाद ये बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत के तूने मेरे लिए जाल बिछाया, और यह बताता है कि यह मैंने नहीं यहाँ के मालिक ने लगाया है, जिसे सुनकर यह भी डर जाता है। उसके बाद ये बोलता है, अगर वह आ गया तो मुझे दोनों को मार देगा, तो मैं तो यहाँ से भाग जाता हूँ। उसके बाद ये बोलता है कि कितने बुरे हो तुम मेरे यहाँ पर ऐसे छोड़ के भाग गए। शक्ल तो देखें साड़े की। उसके बाद ये आदमी यहाँ पर आ जाता है और ये बोलता है कि तुम ही हो जो मेरे पेड़ों को नुकसान करते हो, और इसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है और यह उससे बोलता है, चल बे चल नीचे उतर। तो ये उसको बिल्ली आवाज निकाल के दिखाना लगता है, मियाओ मियाओ, लेकिन वो उसके ऊपर एक कुल्हाड़ी फीक के मारता है कि मुझे पागल बनाएगा बे। ये कुल्हाड़ी फीक के मारता है, लेकिन ये कुल्हाड़ी इसके सर के बराबर वाले पेड़ पर लगती है और यह पर चिल्ला रहा होता है कि कोई मुझे बचाओ। और फिर यहाँ पर इसका भाई आ जाता है और ये बोलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और अपने भाई से बोलता है, अबे तू ऊपर क्या कर रहा है? तो उसके बाद ये बुढ़ा बताता है कि ये मेरे पेड़ों को खराब करता है और अब मैं इसे पुलिस के पास लेकर जाऊंगा। तो इसका भाई बोलता है कि मैं भी पुलिस के पास जाऊंगा और तुमने ये जो ट्रैप लगा रखे हैं उसके बारे में पुलिस को बताऊंगा, और ये ऐसे बहाने बनाकर इसको घर ले आता है। उसके बाद ये अपने फेवरेट वाले मेंढक के पास में जाता है और उसके डब्बे को खोलकर देखता है तो देखता है कि उसका तो वन गया है, और उसके बाद ये बोलता है कि तुम भी बहुत जल्दी मर गए। इसी के साथ हमारी वीडियो का अंत हो जाता है। ऐसी और ज्यादा खतरनाक और हॉरर एनिमे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली एनिमे जो मैं लाने वाला हूं वह इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, और मैं माँ बाप के कसम को देकर लाइक या सब्सक्राइब नहीं करवा रहा, तो प्लीज कर देना।